देश में इस वक्त चुनाव नहीं हो रहे, लेकिन सबसे बड़ी चुनावी लड़ाई जरूर हो रही है। विपक्ष अपनी पूरी ताकत के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमलावर है। यहां तक कि उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाए जाने तक की चर्चा हो रही है। कल चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसआईआर और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश विपक्ष को संतुष्ट नहीं कर पाया। उल्टे राहुल गांधी को 7 दिनों के भीतर हलफनामा दाखिल करने या फिर देश से माफी मांगने के बयान पर विपक्ष आज और ज्यादा एग्रेसिव नजर आया। उधर अखिलेश यादव ने आज यूपी में लोकसभा चुनाव के दौरान पीडीए के 18,000 वोट कटने और एफिडेविट देने के बावजूद चुनाव आयोग पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए और कुल मिलाकर के जो कल तक भ्रम की स्थिति बनी हुई थी वो अब और ज्यादा बढ़ गई ऐसा लगता है और मामला आरोप प्रत्यारोप के खेल में तब्दील हो चुका है। ऐसे में देखिए पीडीए का चक्रव्यूह 27 में होगा क्या बड़ा खेल। जो बाई इलेक्शन देखा हमने आपने, वो सामान्य चोरी नहीं थी, वो डकैती थी। ये जानबूझ करके पिछड़ों का वोट काटते हैं। जिस मतदाता सूची पर चुनाव हुआ उसके ऊपर बिना हलफनामा दिया गया, ये बात ठीक नहीं है। ये कागज है, एफिडेविट है, रिसिप्ट है। आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दिया और ये लंबी सूची है। इस तरह के एफिडेविट हैं और उसकी सब रसीदें हैं। राहुल और तेजस्वी की जोड़ी बिहार में 1300 किलोमीटर की वोटर अधिकार यात्रा पर है। राहुल और तेजस्वी की जोड़ी ये साबित करने में जुटी है कि चुनाव आयोग वोट की चोरी करता है। एसआईआर के बहाने वाजिब मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं और मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। शायद ये देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष खूंटा गाड़कर मैदान में उतर गया है। यही वजह है कि चुनाव आयोग को सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। राहुल और तेजस्वी बिहार की लड़ाई लड़ रहे हैं और इधर अखिलेश यादव 2027 का एजेंडा सेट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने लगाया था और देखिए सोचने की बात यह है कि ये जानबूझ करके पिछड़ों का वोट काटते हैं, जिसमें भिन्न समाज, मौर्य समाज, पाल समाज, बघेल, राठौर, और शो ये करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि पिछड़ा वोट मिल रहा है। पिछड़ों का वोट काट देते हैं लिस्ट से, चुनाव जीत लेते हैं और फिर ये शो आप लोगों के माध्यम से ये कराते हैं कि नहीं पिछड़ा वोट उन्हें मिल रहा है। सच्चाई है कि उनका वोट डिलीट हो रहा है। और वो मैं इसलिए इलेक्शन कमीशन की बात आई है तो मैं आपके सामने बाकायदा कागज के साथ बात करना चाहता हूँ। अखिलेश के पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और अखिलेश ने जिस बिंद, मौर्य, पाल, बघेल, राठौर के नाम लिए सब पिछड़े समुदाय से आते हैं। 2024 के चुनाव में अखिलेश ने इन्हीं पिछड़ी जातियों को अपने यादव समुदाय से जोड़ा। उसी हवा में दलित भी बहे और अखिलेश ने देखते ही देखते यूपी में 80 में से 37 सीटें झटक ली। अब सवाल उठता है कि अखिलेश ने जो आरोप लगाए हैं वो कितने सही हैं। चुनाव आयोग अभी चुप है, लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश के आरोप पर जो भी बोला उसका अखिलेश ने जवाब देकर मुख्य चुनाव आयुक्त को कटघरे में खड़ा कर दिया। ये बात कही गई कि किसी एक राज्य से, उड़ीसा से या उत्तर प्रदेश से कुछ शिकायतें की गई। बात वहीं की वहीं है। चुनाव हारने या जीतने के बाद जिस मतदाता सूची पर चुनाव हुआ उसके ऊपर बिना हलफनामा दिया गया, ये बात ठीक नहीं है। बिना हलफनामा दिए, बिना ओथ दिए, सिर्फ एक पत्र लिखकर अगर हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स और एसडीएम्स और डीएम्स इनके कार्यशैली पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो ये गलत है। ये विद एफिडेविट से वो भी मैं दे रहा हूँ आपको। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी बिहार के चुनाव की बात हो रही है, आप कभी इस सवाल को? अरे हम चुनाव हार गए, सरकार से बाहर हो गए। अब आप देखिए कुर्सी, शाहगंज, छिबरामऊ, श्रावस्ती, मणियाऊ, कितने कम डिफरेंस से हम चुनाव हार गए। और डिलीटेड वोट ये दिखाई दे रहे हैं, कितना डिलीटेड वोट है। ये तो वो कम समय में हम आइडेंटिफाई कर पाए। अगर हमें ये जिस फॉर्म में हम लोग चाहते हैं वोटर लिस्ट हमें उसी फाइल में मिल जाए तो हम ज़्यादा ढूंढ करके दे सकते हैं।
और 19 में जो वोट डाले 22 में कट गया। अगर वोट बनवाने का एक प्रोसीजर है तो वोट कटवाने का भी एक प्रोसीजर है। जो इलेक्शन कमीशन रोजाना राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांग रहा है, उस इलेक्शन कमीशन को हम 2022 में 18,000 गलत तरीके से काटे गए वोटों के एफिडेविट दे चुके हैं। मेल के अलावा अखिलेश यादव ने 2022 यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग से की गई शिकायतों और एफिडेविट की कॉपी शेयर कर आयोग पर कार्रवाई न करने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट कर समाजवादी पार्टी की शिकायत पर चुनाव आयोग से रिसीव हुई कुछ पावतियों का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। अखिलेश ने यह भी दावा किया कि उनकी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 18,000 वोटर्स के नाम कटने की शिकायत की थी, जिसके लिए शपथ पत्र के साथ सबूत भी दिए गए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जिस समय मुझे नोटिस मिला था, नोटिस के समय के अंदर अपने वर्कर्स से सहयोग लेकर के एक्सरसाइज कर करके उतने कम समय में हम 18,000 ही एफिडेविट बनवा सके। समय अगर हमारे पास और होता तो शायद एफिडेविट और मैं बना सकता था, लेकिन 18,000 एफिडेविट देने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो कौन भरोसा करेगा इलेक्शन कमीशन का। चुनाव की और जो बाई इलेक्शन देखा हमने आपने, वो सामान्य चोरी नहीं थी, वो डकैती थी। अखिलेश यादव का दावा है कि जानबूझकर पिछड़े वर्गों के वोट काटे जा रहे हैं। सपा सुप्रीमो ने यह भी दावा किया कि उनकी पार्टी ने उन निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान कर ली है जहां वो मामूली अंतर से हारे थे और जहां मतदाताओं के नाम हटाए जाने की भूमिका थी। कुर्सी, शाहगंज, छिबरामऊ, श्रावस्ती, मणियाऊ, कितने कम डिफरेंस से हम चुनाव हार गए। और डिलीटेड वोट ये दिखाई दे रहे हैं, कितना डिलीटेड वोट है। ये तो वो कम समय में हम आइडेंटिफाई कर पाए। अगर हमें ये जिस फॉर्म में हम लोग चाहते हैं वोटर लिस्ट हमें उसी फाइल में मिल जाए तो हम ज़्यादा ढूंढ करके दे सकते हैं। और 19 में जो वोट डाले 22 में कट गया। अगर वोट बनवाने का एक प्रोसीजर है तो वोट कटवाने का भी एक प्रोसीजर है। हमारी डिमांड केवल इतनी है कि एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दो आप, पूरे देश में एक भी वोट नहीं कटेगा। ये कागज है, एफिडेविट है, रिसिप्ट है, आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दिया और ये लंबी सूची है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस एफिडेविट को आधार बनाकर विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला था, अखिलेश यादव अब उसी एफिडेविट के साथ चुनाव आयोग पर हमलावर है। यही नहीं, उन्होंने चुनाव आयोग पर बीजेपी के लिए काम करने का भी आरोप लगाया। 2017 में जब चुनाव हुआ, इलेक्शन कमीशन ने न जाने कितने अधिकारी हटाए। 19 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो, 22 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ बता दो, 24 में एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो। और उससे पहले अगर सरकार दूसरी थी, समाजवादी पार्टी की थी, आप पता करिए कि कितने अधिकारी हटाए गए। डीजीपी हटाया गया, होम सेक्रेटरी, न जाने कितने अधिकारी हटाए गए। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है तब से एक भी अधिकारी नहीं हटाया, एक भी शिकायत पर किसी अधिकारी को नहीं हटाया गया। आखिर क्यों? इलेक्शन कमीशन, इसका मतलब यह है कि बीजेपी का ज्यादा कहना मानता है। हम अगर शिकायत करें उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग जातिगत आधार पर बूथ लेवल ऑफिसर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की नियुक्ति करता है। अखिलेश यादव ने यूं ही हवा में कोई आरोप नहीं लगाए, बल्कि सबूत भी दिए। इस दौरान उन्होंने एक मामले का भी हवाला दिया। उनके अनुसार इस मामले में बीजेपी के एक विधायक ने अपने बूथ पर 400 फर्जी वोट बनाए थे, जिससे सपा को 200 से अधिक वोट हटवाने के लिए मजबूर होना पड़ा। बीजेपी की एक विधायिका छिबरामऊ, उन्होंने अपने बूथ पर 400 फर्जी वोट बना रखे थे। 400 वोट, सोचिए आप, एक बूथ पर 400 फर्जी वोट। हमने अपने कार्यकर्ता लगाया, जिम्मेदारी से काम किया, वोटर लिस्ट में ढूंढे, 200 से ज्यादा वोट कटवाए हमने, 200 से ज्यादा एक बूथ पे। अगर ये एक्सरसाइज जो पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, ये एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन भी तो करे कि आखिरकार बीजेपी के लोग अपने बूथ में क्यों ज्यादा वोट बनवा रहे हैं। अगर डिलीट हुए हैं वोट समाजवादी पार्टी की वजह से, तो फर्जी वोट डिलीट हुए। विधायक बीजेपी की छिबरामऊ के, उनके अपने बूथ पर बहुत फर्जी वोट थे, 200 से ज्यादा हमने डिलीट कराए हैं फर्जी वोटों को। एक उदाहरण दे दिया मैंने आपको, और इसलिए मैं आपको रिसिप्ट दे रहा हूं, होमवर्क आप भी करिए। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का विवाद अब बड़ा मुद्दा बन गया है। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से शुरू हुआ यह मामला अब चुनाव आयोग की साख पर सवाल खड़े कर रहा है।
हालांकि आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने तरीके से आरोपों का जवाब देने की कोशिश जरूर की, लेकिन जिस तरह से विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं, उससे लगता नहीं कि ये विवाद फिलहाल थमने वाला है। इसलिए कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। इस बीच अखिलेश यादव का दावा है कि अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी रोकी जाए तो 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी जीत पक्की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो 27 में बड़ा खेल होगा और जीत पक्की होगी। किस बूते आखिर ये मानकर चल रहे हैं अखिलेश यादव? तो इसके पीछे कारण है दरअसल पीडीए फैक्टर, क्योंकि यूपी में जातीय समीकरण ऐसा है जिसमें पीडीए अगर काम कर गया तो अखिलेश यादव के लिए चुनावी राह 2024 की तरह ही आसान हो जाएगी। देखिए यूपी का जातीय समीकरण क्या कहता है, कितने वोट्स के आबादी के आते हैं। देखिए ओबीसी कुल मिलाकर के 40% है, दलित 21%, मुस्लिम 19%, सवर्ण आते हैं 22%। अब अगर इनको आप तोड़ दें तो किसमें कितने वोट आते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। सवर्णों में कितनी आबादी आती है, किसकी, ब्राह्मण, ठाकुर, अन्य अग्रणी जातियां कुल मिलाकर के देखिए 11%, 6%, 5%। ओबीसी में बात करें तो यादव 13%, 12%, कुर्मी, जाट है 4%, अन्य ओबीसी जातियां 10%, मुस्लिम है 18% और दलित कुल मिलाकर के आते हैं 21%। और अब उस पूर्वांचल की बात कर लेते हैं जिस पर 27 के लिहाज से अखिलेश यादव की पैनी नजर है और जिसके लिए अखिलेश यादव ने न सिर्फ आजमगढ़ में अपना नया आशियाना बना लिया बल्कि यहीं से बीजेपी और योगी के खिलाफ नया चुनावी चक्रव्यूह बुनने में जुटे हैं अखिलेश यादव, क्योंकि यहां के जातीय समीकरण से उन्हें बहुत बड़ी उम्मीद है। तो पूर्वांचल का जातीय समीकरण देखिए, यहां पर दलित आते 22%, यादव आते 12 से 13%, राजभर 3 से 4%, मुस्लिम 16 से 17%, निषाद 3 से 4, सोनकर 1.5% इनकी आबादी। और इस लिहाज से यहां पीडीए फैक्टर जितना मजबूत होगा इसे देखकर आप समझ सकते हैं 27 में लखनऊ तक का रास्ता अखिलेश यादव के लिए उतना आसान हो जाएगा। अब देखिए 27 में सरकार और क्या पीडीए हथियार वाकई बन पाएगा योगी आदित्यनाथ के रहते हुए, यह सवाल क्यों है? तो दरअसल इसके लिए कोशिशें क्या हो रही हैं यह भी अपने आप में अहम हो जाता है। आजमगढ़ में पीडीए भवन, इसका निर्माण, नया घर, नया कार्यालय, दोनों का उद्घाटन खुद अखिलेश यादव अभी हाल ही में 1 महीने पहले लगभग कर चुके हैं, जो कि 27 के लिहाज से सपा की चुनावी रणनीति का एक अहम हिस्सा है। नजर आजमगढ़ के साथ साथ पूरे पूर्वांचल पर है, वहीं से आते हैं योगी आदित्यनाथ। दूसरा, पूरे यूपी में पीडीए पाठशाला चलाई गई, स्कूलों के मर्जर के खिलाफ पीडीए पाठशाला का ऐलान अखिलेश यादव ने किया। हालांकि ये कोशिश विवादों में फंसी, पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ केस दर्ज हुआ, लेकिन पीडीए को धार देने की रणनीति के तहत ये अहम फैसला था क्योंकि जन जन तक बात पहुंचानी थी। तीसरा, चुनाव आयोग के खिलाफ पीडीए हथियार 18,000 अभी जो आपने देखा पिछड़े तबके के वोटर्स का वोट काटा गया, आरोप लगे। टाइम फ्रेम में इतने एफिडेविट बन पाए, इतना ही मौका मिला, और वक्त मिलता तो ये लिस्ट और लंबी होती, ये कहा अखिलेश यादव ने। तो इस मुद्दे के जरिए भी पीडीए की एकजुटता की कोशिश में जुटे हैं अखिलेश। और एक बड़ा फैक्टर है अयोध्या में पीडीए महासम्मेलन आयोजित किया जाना, क्योंकि अखिलेश यादव मान चुके हैं कि इस सोशल इंजीनियरिंग के बूते अगर अयोध्या जीती जा सकती है राम मंदिर के बावजूद तो सब संभव है। और इसलिए अयोध्या में पीडीए महासम्मेलन कर इस सोच को और मजबूत करने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। यानी कि 24 में देखिए 24 का जो सफल फॉर्मूला था उसको दरअसल रिपीट करने की कोशिश अखिलेश यादव की, क्योंकि सपा के 87% सांसद पीडीए से ही है, ओबीसी से 20 सांसद बने, एससी से 8, मुस्लिम तबके के 4, कुल मिलाकर के ये 32 जो कि पीडीए आबादी से आते हैं और बाकी जनरल कैटेगरी के। तो इस तरीके से अब अखिलेश यादव 27 की जीत पक्की करने में जुटे हैं, लेकिन 27 में वक्त है। सामने योगी आदित्यनाथ का चेहरा है, हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता, और इसलिए डगर कठिन है 27 की, और इसीलिए अखिलेश यादव हर मुमकिन कोशिश में जुटे हैं। दो 2027 के चुनाव में भले ही करीब 2 साल का समय बचा है, लेकिन अखिलेश यादव अभी से जोर शोर से तैयारी में जुटे हैं। वे ऐसा कोई लूज पॉइंट नहीं छोड़ना चाहते जिससे उनके लिए विधानसभा चुनाव की राह मुश्किल। इसलिए उनकी पार्टी 2027 के चुनाव में सपा बूथ स्तर पर मजबूत होकर बीजेपी को शिकस्त देने की पुख्ता तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी पीडीए को लेकर समाजवादी पार्टी पर लगातार हमलावर है। एक तो जाति के आधार पर बीएलओ मत लगाइए, जाति के आधार पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर मत बनाइए। आप तय कर लेते हो कि कौन अधिकारी सूट करेगा। आप उत्तर प्रदेश का आंकड़े निकलवाइए आज, और मैं आप सबसे कह रहा हूं, सबसे कि आज आप आंकड़े निकलवाइए कि चुनाव होगा तो किस अधिकारी के अंडर होता है, एडीएम के अंडर। अगर उस एडीएम पूरे उत्तर प्रदेश में अगर एक भी पीडीए के अधिकारी हो तो बता देना आप। मैं पूछना चाहता हूं, राजूपाल की हत्या प्रयागराज में जिस नाम माफिया ने की थी, क्या ये राजूपाल ओबीसी समाज से नहीं थे क्या?
उमेश पाल, क्या ये ओबीसी समाज से नहीं थे क्या? फिर इन माफियाओं को गले से लगाने वाले लोग कौन थे? और समाजवादी पार्टी के लोग इन माफियाओं को गले से लगा करके प्रदेश में अराजकता और गुंडागिर्दी और दंगों की आग में प्रदेश को झोंकने का कार्य जो की थी, उस समय ये पीडीए के लोग कहां थे? ये पीडीए का नारा लगाने वाले लोग उस समय कहां चले गए थे? अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए का फॉर्मूला दिया था, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। खुद को इनका हितैषी बताकर और बीएसपी के वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित कर उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी के 37 लोकसभा सीटों पर चमत्कारिक जीत हासिल की। यानी अखिलेश का ये फॉर्मूला यूपी की राजनीति का गेम चेंजर साबित हो चुका है। अगर पिछले 2 लोकसभा चुनावों के आंकड़ों पर गौर करें तो 2019 में समाजवादी पार्टी को 20% पीडीए का वोट मिला, तो वहीं बीजेपी के खाते में 40% पीडीए का वोट गया। यही वजह रही कि बीजेपी ने यूपी में बम्पर जीत दर्ज की। लेकिन वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के खाते में 33.59% पीडीए के वोट गिरे, तो वहीं बीजेपी के खाते में 41.37%। और यही वजह रही कि अखिलेश यादव ने बाजी पलट दी और यूपी में बीजेपी को चारों खाने चित्त कर दिया। 2024 के चुनाव में पीडीए का फॉर्मूला यूपी के ग्रामीण इलाकों में खासा प्रभावी रहा, जहां समाजवादी पार्टी ने गैर यादव, ओबीसी, दलित और मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में किया। बीजेपी का कोर वोटर अपर कास्ट और कुछ ओबीसी समुदाय माने जाते हैं, लेकिन पीडीए ने गैर यादव, ओबीसी और दलित वोटर्स को बीजेपी से छीन लिया। अगर ये ट्रेंड 2027 के चुनाव में जारी रहा तो बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव 2027 में है। कुल करीब 1.5 साल का वक्त बचा हुआ है। जाहिर है कि पीडीए बड़ी ताकत है, उसमें पिछड़ा वर्ग सबसे बड़ी ताकत है, दलित बहुत बड़ी ताकत है, अल्पसंख्यक करीब 18 से 20% के करीब हैं। तो ये पूरा वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो ये नैरेटिव तो रहेगा, मुझे लगता है कि और ज्यादा स्ट्रांग होगा। बीच में जिस तरीके से बीजेपी पर अखिलेश यादव आरोप लगा रहे थे, खासतौर पे मुख्यमंत्री पे आरोप लगा रहे थे कास्ट लाइन को लेकर, तो ये सारे फैक्टर जो है ये और ज्यादा स्ट्रांग होंगे। अगर अखिलेश यादव 2027 में भी पीडीए के फॉर्मूले को जनता के बीच पहुंचाने में सफल हुए तो 2027 में सत्ता हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। दरअसल इसके पीछे विशुद्ध सियासी वोट गणित। इसे समझने के लिए आपको यूपी में पीडीए के वोट समीकरण को समझना होगा। पिछड़ों की आबादी करीब 40%, वहीं दलित आबादी 21%, अल्पसंख्यक यानी मुस्लिमों की बात करें तो उनकी आबादी करीब 19% है। इस तरह पीडीए का हिस्सा 80% से ज्यादा होता है। अखिलेश भी जानते हैं कि पीडीए वोट अगर एक तरफा समाजवादी पार्टी को मिल गया तो 2027 में जीत हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं रहे। यही वजह है कि अखिलेश यादव पीडीए वोट बैंक को एकजुट रखने के साथ साथ उसकी मजबूती पर भी काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर मुस्लिम ओबीसी, हिंदू ओबीसी मिला लें तो 50% से अधिक इनकी टोटल तादाद है, यानी एक बहुत बड़ा चंक है जो वोट करता है। अब अगर पीडीए की सियासत को देखें तो कई इसमें बदलाव आए हैं और बीच में तो पूरा पीडीए करीब गैर यादव पीडीए बीजेपी के साथ था। तो अखिलेश यादव की कोशिश यही है कि फिर से वो जो 2002 के चुनाव में या 2012 के चुनाव में पीडीए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ था वो वापस आ जाए। पीडीए की राजनीति की जड़ें 90 के दशक की मंडल राजनीति से जुड़ी है। तब मुलायम सिंह यादव ने ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों को एकजुट कर समाजवादी पार्टी को यूपी में मजबूत किया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में अखिलेश यादव ने इस पुराने फॉर्मूले को नया नाम और नई रणनीति दी। अखिलेश ने देखा कि बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति के सामने सामाजिक न्याय का मुद्दा ही टक्कर दे सकता है। पीडीए के जरिए उन्होंने ओबीसी, दलित और मुस्लिम वोटर्स को एक मंच पर लाने की कोशिश की और उनका ये प्रयोग सफल भी रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के पीडीए फॉर्मूले ने बीजेपी को 33 सीटों पर रोक दिया। बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति को सामाजिक न्याय के इस नए नैरेटिव ने कड़ी चुनौती दी और पीडीए की राजनीति बीजेपी के लिए बड़ा सरदर्द बन गई। समाजवादी पार्टी पीडीए को अपने साथ जोड़ने के लिए एक नैरेटिव क्रिएट कर रही है। नैरेटिव ये है कि प्रदेश की बीजेपी सरकार पिछड़ों की उपेक्षा कर रही है, पिछड़ों का हक मार रही है, संवैधानिक अधिकार नहीं दे रही है, आरक्षण का पूरा लाभ नहीं दे रही है, तरह तरह की बातें। और इसके साथ वो लगातार उनकी पार्टी हो, उनके नेता हो, उनके स्पोक्स पर्सन हो या स्वयं अखिलेश यादव हर चीज को पीडीए से ही जोड़ते हैं। तो उनकी रणनीति यही है कि बीजेपी को हर तरफ से घेरने की कोशिश की जाए और जो पीडीए का नैरेटिव है वो ऊपर उठे।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पीडीए की रणनीति ने सपा के वोट बैंक को एकजुट कर उसे और मजबूत किया। इसका सीधा नुकसान बीजेपी के अलावा अन्य पार्टियों को भी हुआ। मायावती की बहुजन समाज पार्टी का दलित वोट बैंक सपा की ओर खिसक गया, जिससे बसपा 2024 में खाता भी नहीं खोल सकी। सपा ने महेंद्र राजभर जैसे नेताओं को अपने साथ जोड़कर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को भी नुकसान पहुंचाया। इंडिया गठबंधन में सपा के साथ होने के बावजूद कांग्रेस को पीडीए का ज्यादा फायदा नहीं मिला। ऐसे में समाजवादी पार्टी अपना सियासी जाल इसी पीडीए के धागे से बन रही और अपनी हर सियासी चाल में इसी का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन अखिलेश यादव की सारी कोशिशें एक तरफ, योगी आदित्यनाथ का फायर ब्रांड चेहरा एक तरफ और खुद मुख्यमंत्री एक के बाद एक नैरेटिव सेट करने और अखिलेश यादव को घेरने की रणनीति पर काम करते नजर आ भी जाते हैं। तो हौसला हाई है और इसके पीछे कुछ वजह भी है। किस सबूते 2027 में इधर भी रणनीतियों पर काम किया जा रहा है और उम्मीदें की जा रही हैं। देखिए, उपचुनाव में जीत से हौसला हाई हुआ। बड़ी बात क्या हुई उपचुनाव में? इसलिए क्योंकि 10 में से 8 सीटें कुल मिलाकर के बीजेपी को मिली। भले अखिलेश यादव वोट चोरी और वोट काटे जाने के आरोप लगाएं, लेकिन लोकसभा में जो झटका लगा उससे उबरने में इन 10 सीटों पर हुए उपचुनाव ने पार्टी की बड़ी मदद की और कार्यकर्ताओं का खोया मनोबल एक बार फिर से वापस लौटा। दूसरा देखिए, कोशिश आक्रामक हिंदुत्व फॉर्मूले से, इसी से उम्मीदें बढ़ाने की है। बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। इसका असर चुनाव दर चुनाव नजर आ चुका है। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र और उपचुनाव तक और यूपी में रह रहकर इसकी बानगी देखी जाती है बीच बीच में। और ऐसे में क्या होगा? ऐसे में दरअसल कोशिश हिंदुत्व के सहारे पीडीए वोट बैंक में डेंट लगाने की है और इसके साथ ही विपक्ष के खिलाफ, क्योंकि हिंदुत्व विरोधी नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाए और अगर यह कारगर हो गया, ध्रुवीकरण काम कर गया, तो भाजपा को इसका जबरदस्त फायदा मिलना तय है। और इसे समझते हुए अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व भी, याद कीजिए, अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व भी हाथों हाथ लेकर चल रहे हैं।